नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट शाला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में एक तरफ होने वाली हैं एंकर रूबिका लियाकत और दूसरी तरफ आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो। हर होता है इस देश का, जो युवा होता है इस देश का, जो बुजुर्ग होता है इस देश का, जो मीडिया होता है इस देश का, हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं, ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। हाँ। पहली बात रूबिका जी, एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे कोने ये में एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ नहीं, वो हम नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, बिल्कुल। कंचना की प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि राहुल जी से लेकर सारे नेता अलग अलग तरीके से, विपक्षी नेता इसकी बात कर रहे थे। ये अच्छा है कि कंचना ने अपना स्टैंड साफ किया। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, और संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं, वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं जो नहीं तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहती, कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए। दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दें। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है, उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ, ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में रेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर एक सरकार को फिर बता दूं मैं आपको, जब किसान आंदोलन हो तो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है, बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी, आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ, कहिए तो मैं नाम गिना दूं। 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए, मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूं। इस समय जेनजी शब्द चर्चा में है, वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेनजी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे।
इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए, आज का मिशन लेकर आइए। नेपो किड तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे। लेकिन बिहार में 2 तरह की रैलियां चल रही है, एक मोदी जी की जिसमें एक भी जेनजी नहीं आ रहे, मतलब युवा नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी 11 साल में उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी जो नौकरियों की जरूरत है बिहार में, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरा, तेजस्वी जी की रैलियों को देख लीजिए, युवा ही युवा, युवा ही युवा। आप लोग की भी हालत खराब है देखकर बिहार में तेजस्वी जी की रैली। आप लोग नेपाल की जेंजी क्यों बन रहे हैं? सुन बे ना करी। अच्छा सुनिए तो सही ना। आप बताइए, अब मेरी बात सुनिए। सरकार सुने हमारी तब ना हम आपकी क्यों सुनेगी सरकार भैया? आपकी सुनने लगे तो हो गया काम। यहाँ पर सरकार अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सकारात्मक प्लीज जवाब है। कंचना जी को ऑन लीजिए स्क्रीन पर, विंडो पर। आपने कहा नहीं मलुक जी रुक जाइए अभी। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू, तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन, 109 मिलियन। तो ये रिपोर्ट आई है, ये फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। और एक और बात, और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयां मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं फॉलोवर चोरी। अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? समझ गया मैं। आपने कहा मेरी क्लास है तो मैं क्या हुई मैडम, है ना। मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है सर? अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं सर क्या है? बिहार वाला एसआईआर के हिसाब से सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर क्या है? अरे एसआईआर सुन लीजिए, एसआईआर क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था एसआईआर पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रही हूँ इलेक्शन कमीशन नहीं है, और एलओपी 15 करोड़ से ज्यादा वोटरों के होते किस तरह से ज्ञानेश कुमार ने एलओपी की बेइज्जती की है। मैं बार-बार एक ही बात कह रही हूँ, सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी अगर पार्लियामेंट में आप एसआईआर पर डिबेट चाह रहे थे तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन देगा? देश की सरकार की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना। तो फिर अभी कह रहे थे अरे भाई क्यों नहीं दूंगी, संस्था है संवैधानिक। मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए, ठीक है। आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए, मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं एसआईआर पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू?
हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ, मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है, ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ, ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ, भै 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 रोती नहीं हूँ, हर चीज पर भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ किसके, कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूं? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचार की मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।